तेरे कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है? सॉरी, आपके कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है? 11410। एक अनथक मेहनत का नाम है सीए। सुबह शाम दिन रात एक करना पड़ेगा। बड़ा सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। बोल बड़ा। शुक्रिया, क्लास के बाद आना। अच्छा, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट 1 साल का तो निकालें। नहीं नहीं, वो 1 साल का नहीं है, वो तो वैसे ही इधर आएगा ना, 0 99। अब आप हजरात बता दें कि उधर पहले साल की एंट्री क्या बनेगी और इधर पहले साल की एंट्री क्या बनेगी? 31/12/9। बूल तो नहीं गया हुआ? बूल याद है? ये किस साल का इंटरेस्ट है? 9 का। शुक्र है किसी ने 10 नहीं बोला। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 9 का। लेकिन मिल किस साल रहे? 10 के पहले दिन। अक्सान इधर देख के सीए, मतलब ये कर लो किसी तरह, इधर देख के देखो, ये किस साल का इंटरेस्ट है? 9 का। मिल किस साल रहे? 10 में। तो फिर हमारे साल क्या होगा? रिसीवेबल। आज इस तस्वीर को आपने स्टेटस पे लगाना है। फाइनेंस ऑपरेटिंग, फाइनेंस ऑपरेटिंग, फाइनेंस ऑपरेटिंग, स्टेटस पे लगाना है जी। 100 आया, कम आया। कोती 12/9, कोती 12/9। बोल 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 बोल। 3803। और जी इस लीज में ऐसा डेप्रिशिएट भी होता है क्योंकि ये पीपी है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। गाय 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 अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब? जी यू वाई आई एम सेइंग इफ यू आर कंसीडरिंग इट गाफ अलिफ, तो दिस इज अप टू यू। द कंपनी इज नॉट जिम्मेदार, द कंपनी इज स्पीकिंग इंग्लिश। सिंस लॉन्ग you have been facing this issue, can you please tell me, guy, please tell me. Yeah, you don't understand English? Okay, that's nice, guy. सिंपल ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की वजह से लेसर की एंट्री पा दें। ऐसे डेबिट, कैश क्रेडिट, आईडीसी की एंट्री, स्काई ब्लू में आया, येलो में कमाया, और डेप्रीसिएशन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का ऑपरेटिंग लीज वाला हमारा 0.6 रहता था, उसमें हमने ये नई एंट्री सीखी है। इसके अलावा बाकी एंट्री सेम है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं, दिखाऊंगा, देख लें, दिखाऊंगा भी। तो ये बस मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के ऑपरेटिंग लीज हम कर रहे हैं, उसमें भी बस एक एंट्री एक्स्ट्रा है और कोई एंट्री एक्स्ट्रा नहीं है। आ जाए जिथे दी, ट्राई टू बी प्रोफेशनल गाय। बबलू खड़े हो जाओ। हम मशीन को 6 साल पे डेप्रिशिएट करें या 3 साल पे? एक्सेलेंट, 6 साल पे डेप्रिशिएट करें। द रीजन इज कि असल में ना मशीन 3 साल के लिए इसको किराए पे दे दी है, चौथे साल हम रशीद को किराए पे दे देंगे, 5वें साल शीदे को, छठे साल मुदी को। तो हमने मशीन को कितना अरसा इस्तेमाल करना है? 6 साल। अब यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ है कि है, बहुत तो कुछ गिवन नहीं है। पकड़े जी, डिप्रीसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, cost divided by पंजी 100, पंजी बरी 100। Now you can take pics. So that was the real question you were waiting since long. You were waiting for since long या you were waiting for होना चाहिए? अब मैं एफएससी की यार, आपने वही लेवल्स किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत जरा मुझे गुंजाइश दे दिया करें। हाँ, हमें भी एफएससी है। नहीं, हमने तो बचपन में नॉवल चावल भी नहीं पढ़े, बस उर्दू वाली चीजें पढ़ी हैं।
तो अंग्रेजी के बस आप जैसे, सॉरी अपने जैसे ही लाते हैं। कोई बात नहीं सर। ओके नींद पूरी करके आया करें, डोंट टेक इन क्लास, नींद पूरी करके आया करें। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। प्रिपेयर नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 9 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ खाला जी के स्टैंडर्ड IFRS 16। इग्नोर टैक्स, टैक्स कैलकुलेशन मत करें, टैक्स कैलकुलेट करने ना बैठ जाइएगा, असी केड़ा कटना सी। एंड कंपैरेटिव फिगर 2008 की फिगर्स ना बनाएं, असी केड़ियां बनानियां सी। तो आप मुझे बता दें कि लेजोर फाइनेंस लीज और लेजोर ऑपरेटिंग लीज, चाहे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो या सिंपल लेसर हो, कौन कौन से नोट बनते हैं? वे सिंपल लेसर में जाके विषय देख लेते हैं समरी में कौन कौन सा नोट बनता है। नहीं, फाइनेंस लीज पहले, जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन। और ऑपरेटिंग लीज में ऑपरेटिंग लीज का और पीपी का। डन। तो ये बातें तो आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपके 2 से 3 मिनट जाया करूंगा इसका सोल्यूशन खोल के, आपको नोट बता देता हूं। फाइनेंस और ऑपरेटिंग के बहुत ज्यादा नोट बनाए हुए हैं, इसलिए मैं फिर इस वक्त इस बहस में जा नहीं रहा, क्योंकि बहस आपको वैसे भी पसंद नहीं है। पेज 160 160 ये बैलेंस शीट और P&L ना मैंने आपके समझने के लिए बनाया हुआ है, तो इसको भी जरा घर जाके देख लीजिएगा। कोई टाइम मिलता है, घर वाले दे देते हैं कोई टाइम आपको अपने लिए। नेपच्यून लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स ओनली। एक नोट बनेगा फाइनेंस लीज का, ये अंग्रेजी आ जाएगी। 31/12/9 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, इधर आए। ये 6 साल की लीज थी ना, तो काफी लंबी चलनी थी। 31/12/9 की पेमेंट के नीचे तो 1 2 3 4 5 दफा 2000 बच गया, वो आपको पता है। 1 2 3 4 5 ये टोटल लीज रिसीवेबल नाम होगा इसका, ये इधर आ जाएगा। यूजीआरबी 0, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 10,000। अब अनअर्न्ड तो बहुत लंबे तरीके से चलाइए, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम कोई शॉर्टकट निकालते हैं, इसका कोई शॉर्टकट निकालते हैं। लेकिन उसके लिए ना एक चीज हमें चाहिए इधर, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। व्हाट इज जीआई? 12,000। व्हाट इज एनआई? 3296। व्हाट इज दिस? टोटल अनअर्न्ड इंटरेस्ट। इसमें से क्या माइनस कर दें? अर्न्ड। अच्छा मुझे सोच के बताएं 9 के P&L में कितना गया होगा, सोच के बता दें। 9 के P&L में भाई गया होगा, ये 9 का इंटरेस्ट है जो 10 के पहले दिन मिल रहा है, 9 के P&L में कितना गया होगा? तो 3296 में से माइनस कर दें। आप कह रहे थे ना कि छुट्टियां हो गई हैं, लीव रिवाइज कर दें, तो मैं इसलिए इस सवाल पे इतना टाइम लगा दिया। तो 32 माइनस 1006 आ जाके, वो बेचारी ने पूरे दिन घूम के उधर ही आना होता है, आ जाके। अच्छा जी, ये किसका नोट बन गया? लेसर दाते बढ़िया, लेसर विच किदा बढ़िया? फाइनेंस लीज मशीन ए का। अब किसका नोट? ऑपरेटिंग लीज। द कंपनी एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज रेंटल्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस। जहां हम इंग्लिश लिख के आ जाते हैं वहां ये लिखना होता है, ENGLISH नहीं लिखना होता। सरकार ये छोड़े पहले, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन लीज। ये वैसे ना ये दोनों लाइनें ऊपर होनी चाहिए थी, फिर हेडिंग होनी चाहिए थी मैच्योरिटी एनालिसिस, ऐसे ही है ना। मैच्योरिटी एनालिसिस देखते हैं जी। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 10 वाली लेस देन 1 ईयर और 11 वाली 1 to 2 ईयर्स। 3800 और 3600। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पीपी का नोट बनाएं, मिसिंग है यहाँ, सोल्यूशन में गलती है। पीपी का नोट बनाएं। पीपी का नोट बनेगा, क्यों नोट बनेगा पीपी का? बोलें समरीज कहती हैं हमारी, वो असल में शायद आसान था, इस वजह से सुस्ती की बनाया नहीं। ये ओ ना गाए, हाथ बांध के रिलैक्स नहीं होना पुत्र, अब तो पीपी का नोट बनाने का टाइम आया। आप इधर आके देखो, आज दूसरी क्लास ऐसे नजर आ रही है जैसे इससे भी ज्यादा नजर आ रही है। बैग को जफाना डाल, पिछली रो में रख। यार इतनी बात मान लेते हो, बहुत शुक्रिया। वैसे आज के जमाने में ना
अम्मी आया कहने के 2 मिनट बाद बच्चे पहुंचते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग अम्मी आया कह के फौरन पहुंच जाते हैं या 2 मिनट बाद? 20 मिनट बाद। यार खुदा का फोन कर यार, ना करो इसको, सही का एड्रेस कर लो इसको, इस इश्यू को एड्रेस कर लो। जी अम्मी भी कहा करो और फौरन उनके कदमों में चलें। पीपी का नोट बनाएं। बबलू ऐसी मूड में है आज। नोट 11, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन। हाँ बबलू, अकॉमोडेशन। चले मैं लिख लेता हूँ। अब रिलैक्स, चुप। अम्मी कह रही थी नहीं मैं कर लेती हूँ। अच्छा अम्मी, नो प्रॉब्लम। 12,500। अबू पूछते हैं मेरे जूते किधर थे? अबू देखे थे मैंने उस कमरे में, ला के नहीं देने, देखे थे उस कमरे में। बेटा बर्तन उठा दो। जी अम्मी उठा दूंगा। ये बात सही है। ये बात सही है यार, ना क्या करना यार। अभी से उठाओगे तो शादी का बेगम के लिए उठाओगे ना। वो जब मम्मी दाएं बाएं होंगी फिर उठाने हैं। अब तो जी क्लास के बाद मिलो, कभी बातें करेंगे, बहुत कुछ सिखा। भाई समझ आ रही है हाइब्रिड वाले हजरात? हाथ खड़ा कर दें जो बीच में बातें किधर उधर की हो रही हैं। कोई शादीशुदा बैठा है क्लास में? एक और कोई? दो। बड़ा बेगम के लिए जो तोहफा लेके जाओगे वो लैपटॉप के बैग में छुपा के लेके जाओगे या लिफाफे में सबके सामने पकड़ के लेके जाओगे? यार मड़ा तेरे साथ वो होगी जो दुनिया देखेगी। इतनी अच्छी तुझे टिप्स दे रहे हैं मुफ्त में, समझ नहीं आई। ये मैं सीरियसली बता दूं, स्टैटिक क्या मिलना मेरा क्लास में बीबी। और अम्मी के लिए जो तोहफा लेके जाओगे वो भी बैग में डाल के सबके सामने। अच्छा इंडिविजुअल अटेंशन देने तो जरा बंदा ज्यादा खुश हो जाता है। कहां से रे कहां। चलो अच्छा जी, इसको क्लोज करें आप। समरीज, आखिरी समरी देख लें। अब लीज जाने और आप जाने। पेज 69। कल हमने ना इंटरेस्ट रेट निकालना है, कैलकुलेटर्स को जरा ताजा दम करके आइएगा, सेल नहीं डाल के। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज, वो निकालने के लिए अक्सर बच्चे इक्वल टू दबाते हैं, कैलकुलेटर सो जाता है। अच्छा जी, अगर कभी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का ऑपरेटिंग लीज का सवाल आ जाए, अब टोटल हम कहां खड़े हैं? एक लेसी की काउंटिंग थी, पेज नंबर 67। लेसी की काउंटिंग थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी। तो जो बचपन में पढ़ी थी उसमें क्या किया था हमने? ये ROU लीज लाइबिलिटी वाली। फिर लेसी की एक ऑप्शन अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है कि शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। लेसर बैंक अगर हो ना या लीजिंग कंपनी, तो वो 5 सवालों के जवाब में से एक यस भी आ सकता है और 5 के जवाब में नो भी आ सकता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होना तो इसके 6 सवाल हमने एमसीक्यू मिलाकर पिछली 2 क्लासों में किए हैं। 6 से 7 सवाल, ट्रैक्टर वाला, ट्रक वाला। ये इसमें जरा कहानी है कि ये वाली, इसमें सवाल में ना कभी कभी बस एक चैलेंज होता है, जीआरबी यूजीआरबी की फिगर क्या होती है, सोची कितनी है, और वो उस चैलेंज की वजह से इस सवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट को ना हिला दिया करें कि मैं सवाल पढ़ा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा जीआरबी कौन सी है, यूजीआरबी कौन सी है, इसमें से क्या 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 लेना है। तो उस बेसिक चीज की वजह से उसको कभी रिवाइज कर लेंगे, पूरे स्टैंडर्ड ना हिला दिया करें, अच्छा पता नहीं अब क्या बनेगा। बेसिक ये चीजें जो हेडिंग बनी हुई है ऊपर। और इन द एंड आज हमने पढ़ी है ये लीज, सेम एज सिंपल लेसर ऑपरेटिंग लीज। ये एक एक बात बड़ी कीमती है। आईडीसी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो सेम। पीपी में डाल के डिप्रिशिएट करेंगे लीज टर्म के ऊपर, पीपी में डाल के आईडीसी डिप्रिशिएट करेंगे लीज टर्म के ऊपर। माजरत आजकल हमने ये नोट नहीं डाला, ये नोट भी डालना था, मैंने बताना था, ज़हन से निकल गया एंट्रीज करते हुए। और इन द एंड here inventory at cost will become an
Inventory at cost will become an asset, just like PP under IS 16 and will be depreciated. The shifting journal entry would be PP debit, इन्वेंट्री क्रेडिट. रेफर पास पेपर क्वेश्चन नेपच्यून. और मशीन कौन सी थी? बी. इस मशीन को अभी हमने देखा. नो 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 भाई, ये थर्ड पॉइंट अभी इसको ना क्वेश्चन मार्क लगा दें. ये मैंने भी डिस्कस नहीं किया क्लास में. थर्ड पॉइंट जी, रेट सॉलिड डायग्राम. ये भी पॉइंट 3 नहीं कराया, पेज 69 वाला. ये रेट सॉलिड डायग्राम है. ये तो लास्ट क्लास के नोट्स में अटैच कर दी थी. हेड्स डाउन नहीं भाई, हेड्स उठाएं. शुक्रिया. अच्छा, अब एक ना आसान सा सवाल है, इस पर 8-10 मिनट लगा लेते हैं. लीज बिल्कुल ख़त्म हो रही होती है. कुछ बच्चों को ना डिस्काउंटिंग अभी भी जहन से निकली होती है. तो एक सवाल मैं आपको बस कराने लगा हूँ, जिसमें 6 महीने का किराया पे हो रहा होगा किसमें? एडवांस में. 6 महीने का किराया किसमें पे हो रहा होगा? एडवांस में. तो ऐसे ही एक सिंपल सा सवाल है, वेले बैठे में कर लेते हैं. क्वेश्चन 37 निकाल लें प्रैक्टिस का. पेज नंबर क्वेश्चन 37, पेज नंबर 94. और 35 आप होमवर्क में कराइएगा. 35 होमवर्क में कराइएगा. 37 इधर कर लेते हैं. भाई जाती बहारें हैं लीज की, लूट लें जो लूट सकते हैं इसमें से. लूट लें मजे लीज के. फिर ISPL शुरू हो जाना है. उसने तो सर खुजाने का टाइम नहीं देना. मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो सर खुजाने का टाइम नहीं देता. उसमें तो रोजाना ISPL भी चलेगा. XYZ लिमिटेड entered into a lease agreement as lessee on the following terms. भाई लेसी के लिए फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है. लीज टर्म इज 5 years. रेंटल 6 monthly in advance. रुक के बताएं कितने किराए? 6. ये क्या खा के आते हैं सुबह? क्या तोता खा के आते हैं सुबह? लीज टर्म कितने साल है? 6 महीने के किराए एडवांस में. तो कितने किराए? 10. इकोनॉमिक लाइफ 8. तो अगर मैं 5 को 8 से डिवाइड करूं तो जवाब एक्सेलेंट. ये सवाल लेसी का है. इसे कहते हैं लेसर दिमाग पे चढ़ जाना. क्यों 5 को 8 से डिवाइड करूं? कंधे थोड़े से ऐसे करके साथ वाले से पूछें, क्यों 5 को 8 से डिवाइड करूं? हाउ, व्हाई मैन? टेल व्हाई. बोले टेल व्हाई. क्यों? हम तो एसेट का नाम नहीं लिखा हुआ तो लो वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे. और लीज टर्म भी 1 साल से ज्यादा. ना शॉर्ट टर्म लीज ना लो वैल्यू एसेट. इंसेप्शन डेट लीज शुरू हो रही है जकम जनवरी 14 को. लेसिस फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 दिसंबर. वो तो जबरदस्त है. फिर ईयर एंड जनवरी को लीज शुरू हो रही है 31 दिसंबर. इम्प्लिसिट रेट इज अप्लाइड हाफ ईयरली. रेट पहले हाफ ईयरली दे दिया उसने, 4.3535. चलें स्टार्ट करें. नहीं, इसको रेट को राउंड ना कीजिएगा, जिसको उसने ऐसे दे दिया है. शायद वैसे पनिश ना करें मेरे ख्याल से, लेकिन रेट को राउंड ना कीजिएगा. लेकिन कभी मिला तो मैं पूछूंगा. पिछली दफा बना को भी बहुत सी ऐसी बातें कह के भेजा था. अच्छा तो करें जी. LP किसका सवाल शुरू होने लगे? लेसी का. भाई जिसने कोई कंसल्टेशन करनी है वो 150 पे आ जाए. लेकिन ऑब्वियसली एक वक्त में 10-12 लोग आ जाते हैं, फिर 1 बाय 1 ही बारी आती है. क्लास कर लें, क्लास में आ जाएं. बहुत टाइम लग जाएगा, सारे बोर हो जाएंगे. क्लास भी हो सकती है वैसे. सही कह रहे हो आप, अच्छा मशवरा दिया. लेसी में भाई सवाल कहां से शुरू होते हैं, जल्दी बताएं. लीज पेमेंट्स और पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स. बी क्विक, जल्दी करें. 3 मिनट में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओ पहले साल का. जल्दी 3 मिनट में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओ पहले साल का. मैं अच्छे बच्चों से मिलके आ रहा हूं, आप भी अच्छे बच्चे. क्वेश्चन है 37. क्वेश्चन नंबर 37. अस्सलाम वालेकुम. एक 50 पे आ जाओ ना क्लास के बाद. ये किधर गए हैं सारे? यहां तक होती थी क्लास.
देखा ना, सुस्ती कर तू बड़े सुबह लगा रहा था क्लास में कभी बोतलों से। भाईजान भाईजान कितने दिनों बाद आए? अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हो? ये पकड़ लो जरा। अच्छा मुबारक हो। आप आ जाएंगे 150 पे क्लास के बाद, ठीक है? इधर हूँ मैं, ये रख लो इधर। और सुनाओ, क्या मशवरा दोगे बच्चों को? जवाब में दोबारा करिए। अच्छा आपका क्या ये रिजल्ट पेपर पढ़ने हैं? ठीक है, कितने दिए थे पेपर? 4 पेपर दिए थे, कितने पास हो गए? मुबारक हो। चलें जल्दी करें आप लोग एंट्रीज। कितने रह गए? लास्ट पेपर। चलो मिलो सर आज के साथ। क्या कहते हैं? हाँ माशाल्लाह। चारों पेपर आपने पहली दफा उठाए थे? 3 पास हो गए माशाल्लाह। क्या इनको मशवरा दोगे? 4 पेपर आपने कौन कौन से उठाए थे? ऑडिट, FAR 2, ग्रुप बी पूरा उठा लिया था जज्बात में आके या होश में? होश में, फुल प्लानिंग के साथ माशाल्लाह। इनको क्या मशवरा दोगे? या हाथ होगी? अगर आप कर सकते हैं तो करो यार। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ ना। बैठ जाओ। माशाल्लाह जी, कल तक बन जाएगा मोटिवेशन शेड्यूल। स्पीड, एक्यूरेसी जी। स्पीड कितने लोगों की ठीक है? अभी मोटिवेशन शेड्यूल तक बना लिया है। कितने लोग स्पीड पे फोकस नहीं कर सकते, एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हैं? एक्यूरेसी कितने लोग दोनों चीजें लेके चल रहे हैं? ये दरअसल सितारे हैं। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी लाएं। जिसमें एक्यूरेसी नहीं है वो स्पीड ले आए। हाथ होगी बोंगी। जिसमें एक्यूरेसी नहीं है वो स्पीड ले आए। जिसमें एक्यूरेसी नहीं है वो एक्यूरेसी लाए। जिसमें स्पीड नहीं है वो स्पीड लाए। जिसमें दोनों नहीं है वो दोनों लाए। लाने का तरीका क्लास के बाद। कहां से लाएं? थोड़ा सा हाथ को जरा तेज घुमाया करो, लिखते रहो। ये मिटाने को दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल चाह रहा है ये लिखा रहे हमेशा। अब्बू को मैसेज, अब्बू आज मजा आ गया क्वेश्चन नंबर 10 करके। वैसे भाई आपने वो जो लेक्चर आखिरी 2-3 होते हैं हमारे, जरा 4-5 घंटे वाले, वो भी लिए थे? यार नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं। इतना रिस्क क्यों लिया था? आपके दोस्त का क्या बना? क्या दोस्त का क्या बना? दोस्त का कितने पेपर दिए थे उसने? कितने निकले? 2। अच्छा जी, लीज पेमेंट्स। एक रेंट बताएं कितना? 12,000 इज इक्वल टू। अच्छा जी, नाउ स्टार्ट द वर्किंग टू डेट इंस्टॉलमेंट। भाई आपको कुछ याद आ रहा है? डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कौन सा टॉपिक? जबरदस्त। आगे चलें। 1 जनवरी 2000। अच्छा, आप ना थोड़ी सी प्लानिंग किया करें गाइस, जिंदगी में प्लानिंग किया करें, लेकिन एक्यूरेसी और स्पीड के साथ। आप मुझे बताएं, एडवांस में रेंटल चल रहे हैं तो एक मोबाइल पे, अच्छा एडवांस में रेंटल चल रहे हैं, इधर देखा करो ना, एडवांस में चल रहे हैं तो पहला किराया, दूसरा किराया, कितने किराए हो गए? 1 साल में 2 किराए हो गए। अगला 10 किराए पूरे करने हैं। होमवर्क के सवाल में मजा आएगा, ये 2 किराए मिस होंगे तो शॉर्ट नहीं हो जाना। चलें आगे। 1 1 6 वो होमवर्क का सवाल कराती है, हम करेंगे इंशाल्लाह। ये खुद लिखा करें, ये करने के लिए बंदा ना रखें। आप बताएं जी,
चलिए वो लिख लीजिएगा घर जाके। अब आप मुझे बताएं कि मैंने किस 12,000 को डिस्काउंट करना है और किसको नहीं करना। पहले वाले 12,000 को करना है, नहीं करना, और बाकी 12,000 कितने बचेंगे? 9, तो उनको डिस्काउंट कर लेते हैं। 12,000 इधर ही खड़े रहो। अच्छा जी, बाकी कितने 12,000 बचे? अब इनको काउंट किया करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन रेट अब आपने सेमी एनुअल लगाना है। 1 - 1.043535 raised to power minus 9 divided by 99804 जी। क्या आ रहा है? 1 लाख आ रहा है? कैसे आ रहा है? 12 को कर दिया तो ठीक है। अगर किसी ने 12 कर दिया तो इधर 100 आ रहा होगा, क्योंकि 99.8 को 100 ले लेंगे तो चलेगा, ये चलेगा, भागेगा दौड़ेगा, तो मसला ही। ओके, अब ना थोड़ा सा जरा अटेंटिव रहना है। तसल्ली से सिर्फ मुझे 1 साल की एंट्री जरा करवाएं। ईयर एंड 31/12/4। यकम जनवरी 4, ROU डेबिट, अच्छा इस सवाल में कोई P&L बैलेंस शीट मांगा हुआ है? हाँ यार, आप होमवर्क ना कीजिएगा, इसी सवाल को पूरा करके आइएगा। वो होमवर्क कल देख लेंगे, अभी आप इस सवाल को पूरा करके आइएगा, जो पिछले 2 सवाल हमने किए हैं वो कीजिएगा बस। अच्छा, अब यकम जनवरी 4 को लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। शेड्यूल जरा बनवाते हैं थोड़ा सा, 1-2 साल का। किसी ने बना लिया तो सेवन 9 6 बस ठीक है। अच्छा जी, अब एंट्री बताया जी, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए। भाईजन को उठा दो। कितना जी? 12,000। ये यकम जनवरी 4 की एंट्री होगी। अपना 2 वर्जन है एंट्रीज के, 2। आलम टेस्ट आज रहने दो, फिर जिसने लेने हुए क्लास के बाद आके आपसे ले लेगा। 2 वर्जन है एंट्रीज के। एक वर्जन है एंट्रीज का वो कि आप ये एंट्री करें यकम जुलाई को, ये एक्सेप्टेबल है क्या? यकम जुलाई को आप एंट्री करें कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 6 मंथ डेबिट, कोई मसला नहीं। 6 महीने की एंड पर या 7वें महीने के पहले दिन, हमारा साल ही चल रहा है, ये एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं कंसिस्टेंसी पर्पस के लिए 2 एंट्रीज कर रहा हूं। मैं पहले ना 30/6/4 को जरा इंटरेस्ट बुक कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। सवाल तो आसान सा था, लेकिन मैंने इस वजह से एंड पे रोक के रखा हुआ था क्लासों के। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि ना ईयर एंड पे भी आपने एक पेएबल की एंट्री करनी है, तो कंसिस्टेंसी के लिए। कोई बंदा बता सकते है कि जनवरी से जून का इंटरेस्ट कितना है? जनवरी से जून का उंगली रख के देखें। 3823। जरा एंट्री बनवाएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। अब हमारे साल के 6ठे महीने के एंड पे ये एंट्री होगी। हमारे साल के 7वें महीने के पहले दिन कोई एंट्री जरा बनवाने की कोशिश करें, एक दिन बाद जी। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट,
जी कैश, लीज लाइबिलिटी 8177 2 कितने महीने का इंटरेस्ट बुक हो गया? 6 महीने का। अब मुझे कब से कब तक का चाहिए? जुलाई से दिसंबर तक। 31/12/04 जुलाई से दिसंबर का ढूंढने जरा। जुलाई से दिसंबर, ये तो आपको ढूंढना आ गया होगा। जुलाई से दिसंबर का 3467 3467 एंड इन द एंड डेप्रिसिएशन की एंट्री। फायदा हुआ इस सवाल का या खुद भी कर सकते थे? फायदा हो गया। वैसे मैं ना असल में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के लिए कर रहा था। गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। असल में वो सवाल ऑपरेटिंग लीज टाइप नहीं है, या मुझे पता है शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंसिस्टेंसी जरा बन जाती है हमारी। दूसरी ऑप्शन क्या है, किसी को समझ आई थी? इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा कर दें, फिर पेएबल बुक ना करें, फिर डायरेक्ट एंट्री कर लें, क्योंकि छठे महीने के एंड पे और 7वें महीने के पहले दिन 2 एंट्रीज करने की बजाय एक ही एंट्री कर लें। अगले साल की करें एंट्रीज। किसी ने पूछा डेप्रिशिएट किस पे होगा, लीज टर्म पे या यूजफुल लाइफ पे? लीज टर्म के एंड पर आपने ट्रांसफर कर देनी है ओनरशिप, तो फिर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ। लीज टर्म और यूजफुल लाइफ के शॉर्टर पे होगा। यार ना भाई, तो उधर जुड़ के बैठ गया, अभी बस गिर जानी है। अच्छा, अब आप घर जाके ये वाली एंट्री जरा कर लीजिएगा। तो कल मैं कोशिश करूंगा ये आके पहले, आपके आने से पहले नोट कर लूं, वो यहीं से रिज्यूम करते हैं। और फिर P&L बैलेंस शीट भी जरा घर जाके ट्राई कीजिएगा। तो वही सवाल होमवर्क में हो गए, क्वेश्चन 8, 9 स्टडी टैक्स वाला और मशीन ए और बी वाला कमाल सवाल। ये तो घर जाके आप लोगों ने घर वालों को भी आज बताना है, मशीन ए और बी वाला सवाल किया है, और ये आपने सिर्फ छोटे भाई को बताना है। हाँ जी, बस